हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर काफ़ी महिलाओं ने कंसीव किया है। तो अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो और कंसीव नहीं हो रहा है तो इस टैबलेट को ट्राई कर सकते हो। इसे लेना कैसे है, कब लेना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके भी अंडे नहीं बनते हैं, अंडे बनते हैं तो फूटते नहीं हैं, ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग नहीं बनती, पीरियड्स रेगुलर नहीं है या पीरियड्स रेगुलर है फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, या एग का साइज़ काफ़ी छोटा है, बहुत छोटे छोटे एग्स बनते हैं, या एग्स बनते भी हैं तो मैच्योर नहीं होते, या पीसीओडी है या पीसीओएस है, या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उन लोगों के लिए ये लेट्रोजोल टैबलेट्स बहुत ही अच्छी होती हैं। इस टैबलेट को पीरियड्स के टाइम से लेना होता है। इस टैबलेट को कई सारी महिलाओं ने लिया है और प्रेगनेंसी भी कंसीव की है। अगर आपको भी पीसीओडी या पीसीओएस है तब भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी पीसीओएस में बहुत सारे एग्स मैच्योर हो जाते हैं लेकिन वो फेलोपियन ट्यूब्स तक नहीं आते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में एक ही एग मैच्योर होता है और वो फेलोपियन ट्यूब्स तक आता है। लेट्रोजोल टैबलेट लेने के बाद पीसीओडी पीसीओएस या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम आप अगर फेस कर रही है तो वो ठीक होती है। पीसीओडी पीसीओएस में क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब आप लेट्रोजोल टैबलेट लेना स्टार्ट करते हैं तो वो दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो बॉडी को सिग्नल देता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल नीचे आ चुका है, अब एग को मैच्योर करना है, तो वो एग को मैच्योर करके रिलीज़ कर देता है। तो सिग्नल मिलते ही ओवरी से एग रिलीज़ होता है और जो लेट्रोजोल टैबलेट इस तरह से हार्मोन को सिग्नल देती हैं जिससे टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। अब इस टैबलेट को लेना कैसे है, तो ये टैबलेट एक तो 2.5 mg में आते हैं, 5.5 mg में आते हैं और 7.5 mg में आती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हो, तो आपको फर्स्ट टाइम 2.5 mg से ही शुरुआत करनी है। ये पूरे पत्ते में 5 टैबलेट्स होती हैं। इसे पीरियड के सेकेंड डे से लेना होता है। अगर आपने ये 5 टैबलेट्स ले ली, इस बार आपका गर्भ धारण नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम डॉक्टर इसकी डोज बढ़ाकर 5.5 mg कर देते हैं। अगर सेकेंड टाइम भी अनफॉर्चुनेटली आपको कंसीव नहीं हो पाया तो डोज और बढ़ाकर 7.5 mg कर देते हैं। इस टैबलेट को पीरियड के सेकेंड डे से लेना है और 5 दिन का कोर्स इसका पूरा करना है। बीच में आपको नहीं छोड़ना है, वरना कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बेस्ट टाइम इसको लेने का है रात को सोने से पहले। इसको आपको पानी के साथ लेना है, दूध के साथ नहीं लेना है। अगर आप रात को नहीं ले पा रही हैं तो दिन में किसी भी टाइम खाने के बाद आप इसे ले सकती हैं, लेकिन इसका टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि आप दोपहर को 2 बजे ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे भी दोपहर को 2 बजे ही लेना है। टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है, इसको लेने के बाद आपका ओव्यूलेशन स्टिमुलेट हो जाता है। अगर आपको टाइम से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, या एग नहीं बन रहे थे, या एग फूटते नहीं थे, या एग का साइज़ बहुत छोटा है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को ये टैबलेट ठीक करता है। तो जब भी आप इन टैबलेट्स को ले रहे हैं तो पीरियड्स के 11 से लेकर 20 दिन के बीच आपको रिलेशन बनाना है। रिलेशन आप डेली भी रख सकते हो या अल्टरनेट डेज़ पर, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन आप रख सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा लंबा गैप नहीं करना है, वरना इन टैबलेट्स का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये टैबलेट्स ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती है। अब ओव्यूलेशन तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप रिलेशन नहीं रखोगे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो एवरी अल्टरनेट डेज़ पे आपको कंपलसरी रिलेशन रखना है। अब आपने टैबलेट्स तो ले ली, बट ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, ये जानने के लिए अगर आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आप ओव्यूलेशन किट का भी यूज़ कर सकते हो। ओव्यूलेशन किट भी प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती हैं। यूरिन से आप ओव्यूलेशन का पता कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं करना चाहती है तो बस पीरियड के 11वें से 20वें दिन तक रिलेशन बनाना है। अगर आपके पीरियड्स 1 तारीख को आए तो 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक। वैसे तो ज़्यादातर महिलाएं इस टैबलेट को लेने के बाद बहुत जल्दी गर्भ धारण कर लेती हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी प्रोसेस को बहुत ईजी बनाता है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पतली है या बहुत ज़्यादा मोटी है तो वो इसे भी ठीक करता है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बैलेंस करता है जितना इम्प्लांटेशन के लिए चाहिए होता है। इसके साथ ये पीसीओडी पीसीओएस में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इस टैबलेट को लेने के बाद हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। अब इसे लेने के पहले आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट करना है।
इस टैबलेट को लेने के 1 महीने पहले से आपको पहले फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। फिर फॉलिक एसिड लेते हुए अगर आपको 1 महीना हो जाए उसके बाद आपको लेट्रोजोल टैबलेट स्टार्ट करनी है। इस टैबलेट को लेने के बाद शरीर में कैल्शियम की थोड़ी सी कमी होने लगती है, तो जब भी आप इसे लें तो साथ में कैल्शियम की टैबलेट भी ज़रूर लें। कैल्शियम आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन लेट्रोजोल का आपको फिक्स टाइम रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या लेट्रोजोल लेने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? तो साइड इफ़ेक्ट्स सभी चीज़ों के होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको फ़ायदा करती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। वैसे तो बहुत छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि थोड़ी सी थकान लगना, सर घूमना, थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, या नौजिया होना, या पैरों में दर्द होना। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं लेट्रोजोल टैबलेट्स के। इसका कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप इसे बहुत लंबे टाइम से अगर ले रहे हैं तो इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिख सकते हैं। वैसे आपको इसे सिर्फ 4 महीनों तक ही मैक्सिमम लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हुई तो 4 महीने से ज़्यादा आपको इसे बिल्कुल नहीं लेना है। लास्ट में आपको यही बोलूँगी कि जब आप इस टैबलेट को लें तो एक बार आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। वो आपके पीरियड साइकिल के हिसाब से आपको सही दिन देंगी कि आप पीरियड के दूसरे दिन से स्टार्ट कर सकते हैं या तीसरे या 5वें दिन से भी कई बार गायनेकोलॉजिस्ट आपको सलाह देते हैं, तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें। और ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको हर दिन फिक्स टाइम पर ही लेना है, टाइम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और आप एक बार अगर इसे लेना स्टार्ट कर दें तो आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।